राम राम भाई सारा ने। तो परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो अब हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम संख्या पत्ती, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज कुछ वो फैक्ट निकालने गुणनखंड निकालने तो भाई सिखा दिया था ने। तो आज मैं सिखाऊंगा एक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा को ने बस वो क्वेश्चन समझाऊं क्या तरह क्वेश्चन पूछा है फलाना दिखड़ा दे। जैसे एक है भाई, जैसे भाई ये है ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ये अब कह रहा है ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से होगा या नहीं, a माइनस बी से होगा या नहीं। एक है a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये a प्लस बी से डिवाइड होगा या नहीं, a माइनस बी से होगा या नहीं। होगा तो कब होगा, नहीं हो तो कब नहीं हो। और मैं देख लियो भाई सही सा दिख रहा है ना, सही दिख रहा है तो भाई तो सुन मेरी बात, ये है a की पावर n प्लस बी। इसे थोड़ी देर भूल जा भाई, इसे पकड़ ले, सुन मेरी बात भाई। अब कह रहा है a की पावर n प्लस बी की पावर n है। कंडीशन, दो कंडीशन बनती है जब n क्या होगा, इवन होगा, बोले तो सम संख्या होगी, या फिर n क्या होगा, एक ओड होगा। ओड बोले तो विषम, ठीक है। देख मैं मान लेता हूं जैसे मैं बात करता हूं ओड की, विषम की। अब देख मेरी बात सुन, मैं मान लेता हूं n यहां पर क्या है, n है ओड है, बोले तो विषम है। अब बताओ ये a प्लस बी से डिवाइड होगा या नहीं, a माइनस बी से डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। भाई 125 है, 125 अब कह रहा है 125 5 से डिवाइड होगा या नहीं। कहने का मतलब पूरा पूरा जाना चाहिए, 5 को 25 से करेंगे, 25 पाओ 125, मतलब पूरा पूरा जा रहा है। ये 125 6 से भाग नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो n है ना, ये कोई नंबर है, कुछ भी हमें नहीं पता। n क्या है, ओड है, n विषम है। तो बताओ n मतलब ये जो है ना, ये a प्लस बी से भाग होगा या नहीं, a माइनस बी से भाग होगा या नहीं। तो सुन मेरी बात, n क्या दे रखा है, विषम दे रखा है। n क्या विषम है, मतलब a की पावर n b की पावर n, ये हो सकता है भाई। n क्या विषम है, n एक है इसमें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, a प्लस b। भाई ए चीज की वैल्यू यो लिख सकूं, मतलब था एक बात मेरे चल लो कि जब n क्या है, विषम है, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 विषम है, तो ये जो है ना, ये कुछ भी हो, ये मतलब a प्लस b से भाग जाएगा ना। समझा ना समझ, देख सुन ले, n विषम है, मान ले मैं a की n की वैल्यू 3 ले लूं, वरना 1 ली थी, अब 3 ले, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये फॉर्मूला पढ़े हो 8th क्लास में, पढ़े हो से, लेकिन भूलगा तो सुन के ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है भाई a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। यो एक फॉर्मूला यो रहे, अब बात हम पढ़ी से ना, पढ़ी से पर थारे याद को तुम आज याद हुआ, ठीक है। मतलब जब n की वैल्यू 1 रखी, 1 मतलब ओड विषम है, तो ये किससे a प्लस बी से भाग हो रहा है या नहीं, मतलब हो रहा है। a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3 रखी, 3 क्या विषम है, तो ये फॉर्मूला बना a प्लस बी गुणा में यो, एगो मतलब या जो है ना, या a प्लस बी सी भाग हो रही है ना।
है तो ए की वैल्यू अगर 5 रखागा प्लस बी की वैल्यू 5, अब इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 2, बी माइनस प्लस यू। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 न को फॉर्मूलो से यो। अब थम याद मत करो, मैं थाने समझा भी इसको, पर मेरो आप पे दिमाग खराब है जो भाई, इतना मेरा कोन्या दिमाग तो यो कित पूछे भी कोन्या, तो कुल मिला के याद कर लियो यो फॉर्मूला हम क्रोम पे गूगल पे देख लियो। एगो मतलब के बेर चलो ए चीज ने आप यह लिखी से मतलब या a प्लस बी सी भाग है गी ना। अरे सुन मेरी बात भाई, 119 है, 119 ने क्या तरह लिखा हम 17 7 119 लिख सकू छू भाई, मैं लिख सकू एगो मतलब 119 ने यो गुणों से एगो मतलब ये 17 सी भी पूरो जा रही और 7 सी पूरो जा रही, या जो वैल्यूज है यो ब्रैकेट आओ मतलब यहाँ पर गुणों से एगो मतलब या वैल्यू ऐसी भी पूरी जा रही और ऐसी पूरी जा रही है। हम बात समझा? तो एगो एक बात बेरो चाल्यो माने के बेरो चाल्यो भाई कि जब जब वैल्यू मतलब n आई तो से n जब विषम हैगी ओड हैगी मतलब 1 आगो 3 आगो 5 आगो 7 9 तो हमेशा a प्लस बी सी भाग हैगी, a प्लस बी हमेशा कॉमन आओ मतलब a प्लस बी से हमेशा भाग होगी है। तो अंक चालते जाओगे ना तो a प्लस बी तो हैगी। तो एक बात बेरो चाल गो समझ गा ना, ये फॉर्मूलो हम एक बार देख लियो क्रोम पे, यही फॉर्मूलो से मैं यार ये समझाना इसको नहीं, फॉर्मूला बनाने को सरल ही तरीकों से ये a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 मेरे को नहीं याद के आओगे, लेकिन मैं फॉर्मूला बना सकूं जैसे a प्लस b कर दियो गुणा में a की पावर 6 5 4 3 2 1 b दिख रहा है ना b, फिर बी स्क्वायर बी क्यूब बी 4 बी 5 बी 6 माइनस प्लस ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 को फॉर्मूला से अब एम है भी क्या है ए प्लस बी एम है भी कॉमन आओ मतलब या चीज से ना ए प्लस बी सी भाग हैगी जब या n है ना या n हमेशा विषम आओगी ओड आओगी तो a प्लस बी सी भाग हैगी। तो कुल मिलाकर माने एक बात बेरो चाल गो, ये जो क्वेश्चन है a की पावर n प्लस b की पावर n जिसमें n क्या होगा विषम होगा, तो ये क्या होगा a प्लस b से हमेशा भाग होगी कि ना हैगी। एक चीज भी और चाहो, अब कह रहा है a प्लस बी से भाग होगी, ठीक हैगी। अब कह रहा है अगर n भी इवन आ गया तब क्या होगा, विषम बोले इवन में क्या रस है सम। अब बताओ ये भाग होगा, अब ये किससे भाग होगा किससे भाग नहीं है भाई, a की पावर n प्लस b की पावर n है जिसमें n क्या है एक विषम है ओड है, तो ये हमेशा a प्लस b से हमेशा भाग होगा, ठीक। अब कह रहा है n अगर इवन ले ले जब क्या है तो सुन मेरी बात, n अगर हम इवन लेंगे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इवन लेवा देख मैं समझाऊं तर इवन ले जैसे n इवन ले n की वैल्यू में 2 रख देखो जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एगो भाई कोई फॉर्मूला से भाई मन में तो कोई लागा कोई फॉर्मूला से, तो ए को मतलब एम a प्लस बी सी भाग हैगी या ना a माइनस बी से भाग होगी ना, ए नहीं अगर सोल्व करा ना तो कितने भी a प्लस बी कॉमन आए हो जाए तो आया करता ना a प्लस बी नू टिक 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 तो जाए तो कॉमन आएगा, तो एम की कॉमन आ रहा से ना आ रहा कॉमन। अब अगर मैं ए की वैल्यू 4 ले लू और ए की वैल्यू 4 ले लू, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अगर कुल मिलाकर नूरिस है अगर मैं एन इवन ले इवन बोले तो सम, तो भाई बात यह है या भाग ना a प्लस बी से भाग हो ना a माइनस बी सी भाग हो,
भाई यो है a की पावर n प्लस b की पावर n, n क्या है, सम है, बोले तो इवन है। तो बताओ ये a प्लस बी से भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। a माइनस बी से भाग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। एक बार समझ में के कह रहा हूं, धीरे धीरे एक बार समझ में के कह रहा हूं, मैं बोल के रही हूं सब की सुन भाई। ओड एगो मतलब विषम एगो जब हमेशा a प्लस बी कॉमन आओगे था, नहीं भी मैं करके दिखाया उसे, तो मतलब a प्लस बी से हमेशा भाग होगा। a माइनस बी की कॉमन आए तो a माइनस बी से भाग नहीं होगा। जब n क्या होगा, विषम होगा, ओड होगा, तो हमेशा a प्लस बी से भाग होगा, कभी भी a माइनस बी से भाग नहीं होगा पूरा पूरा। अगर n क्या आया, ओड आ गया, अब आए इवन, बोले तो सम आ गया, सम आ गया, तो ये ना ही a प्लस बी से भाग नहीं होगा, a माइनस बी से भाग नहीं होगा। अब क्वेश्चन समझाऊंगा जब देर चल रहा कितनी क्वेश्चन काम समाई रखो थोड़ी देर की, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, समझा। अब जैसे ये है a की पावर n प्लस b की पावर n, समझगा। एक आवे है भाई, याद करो समझो के कह रहा हूं। अगर मैं यहां पर माइनस ले लू, माइनस, अब बताओ ये किससे भाग होगा किससे नहीं होगा? तो भाई a की पावर n माइनस b की पावर n क्या होगा, ओड होगा, बोले तो विषम होगा। अब बताओ ये किससे भाग होगा किससे नहीं होगा? तो भाई मैं करूं, तो भाई ये आ गया a n ओड है, मतलब n की वैल्यू में 1 रख के देखो सु, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1, ये हमेशा a माइनस b से भाग होगा। आगो a की पावर 1 n नू लिखता तो हमेशा एक को। अब जैसे 3 रख के देखो, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, एगो फॉर्मूला पढ़े अगो हम 7 या 8 क्लास में ना पढ़े हो से नू मन्ना के ना पढ़ो, वो अलग बात थारी याद को ने बोलगा। तो इवन क्या लिखा देख सुन मेरा, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये होता है a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस मतलब प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, समझा भाई। किस है n के कह रहे है, n भाई ओड्स है, n ओड्स है, एगो मतलब समझा। a की पावर 1 मतलब हमेशा a माइनस बी कॉमन आयो है रो, a में भी a माइनस बी आओ है, तो a की पावर 5 माइनस b की पावर 5 ने के लिखागा a माइनस बी इंटू ए की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2 a और b की पावर 4, b की 3, b की 2 b प्लस प्लस प्लस। इसका फॉर्मूला ये है, मतलब है भी a माइनस बी हमेशा कॉमन आयो है, तो a की पावर 7 9 फलाना दिगड़ा चलता ही जाएगा। एक बात समझ में आया कि भाई जब a की पावर n माइनस b की पावर n आ और n क्या होगा, एक विषम होगा, तो ये हमेशा a की पावर a माइनस b से हमेशा भाग हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही समझ में आई ना कि भाई किस है, वो तो a प्लस बी सी भाग है, तो अगर वो प्लस आ जाए जब तो a प्लस बी सी भाग है तो, और वरा आ रहा है भाई फिलहाल माइनस। अब ये और n क्या है, विषम है, ओड है, तो ये क्या है a माइनस बी से हमेशा भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा, हमेशा भाग होगा, समझ गा। यही मैं कह रहा हूं। अब कह रहा है n की वैल्यू तू मान इवन, या तो n की वैल्यू ओड थी जब कह रहा इवन बोले तो सम। हाँ 2-4 मिनट बाद क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत काम आएंगे समझाऊंगा। अब भाई n की वैल्यू इवन बोले तो सम माननी में, तो अब क्या करांगा, सम मैं माननी n की वैल्यू 2 मान लू से, एक बार थारा करके दिखाऊं। तो a की वैल्यू 2 मानी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला पढ़ेगा भाई 7 या 8 ही पढ़े हो तो, लेकिन वो अलग बात हम भूलगा, तो अब मैं करवा रहा हूं, याद कर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख का है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख का है, मतलब कि जब n की वैल्यू इवन सम आवे तो सम से, तो यो हमेशा a प्लस बी सी भी भाग है गो, a माइनस बी सी भी भाग है गो। मैं तो कहता हूं हमेशा, मतलब जो पहल कराए थे ना, हमेशा a प्लस बी सी भाग है गौर कैसी ना है, ए मैं कहता हूं हमेशा a माइनस बी सी भाग गो। लेकिन इसमें क्या है भाई, दोनों से प्लस बी सी भाग है गो, a माइनस बी सी भाग है, a की 4 माइनस बी की पावर 4, एफ क्या करूं यार, मैं फॉर्मूला ना आवे
मैं खुद बोलूं तो अब सुन मेरी बात यार। देखो तुम फॉर्मूले ना पढ़ो, कोई बात ना पढ़ो, इवन के कर्स का ए चीज ना मैं नू लिख सकूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। भाई मैं ए चीज ना या चीज लिख सकूं। अरे काका ये नहीं सोल्व करांगा तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ही आओगे। अब के स्कूल अब ये फेर बन गो वही फॉर्मूलो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए लिख सकूं ए भाई मैं ए चीज ने या लिख सकूं, मतलब ए चीज ने मैं या चीज लिख सकूं, कई दिक्कत है। अरे यो ही तो फॉर्मूला लगाओ, जब भी यो मतलब यो पूरा बन गो एक और यो पूरा बन गो एक, तो ए को स्क्वायर माइनस ए पूरा को स्क्वायर बराबर या प्लस या इंटू या माइनस ये लिख सकूं। तो अब ए की पावर 4, इसमें क्या पता, अब ए चीज में या लिख सकूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एन लिख सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख सुन मेरी बात, ए चीज ना मैं या लिख सकूं, एन ही मैं या लिख सकूं और एन ही मैं या लिख सकूं, का एक दिक्कत है। तो फिर ए का मतलब एन ही भी या लिख सकूं। अरे भाई एन ही मैं यो लिख दियो, एन यो लिख दियो और एन यो लिख दियो, तो मतलब यो बराबर यो और यो बराबर यो, मतलब ए में भी आऊं ना ए प्लस बी और ए माइनस बी कॉमन आऊं ना, मतलब यह चीज ए प्लस बी से भी भाग होगी, ए माइनस बी से भाग हो। कुल मिलाकर बात यह है, जब जब एन है ना एन विषम होगा ना, मतलब सम होगा, इवन होगा। कुल मिलाकर बात यही है कि जब जब इसमें ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन क्या होगा, हमेशा सम होगा, इवन होगा। तो यह ए प्लस बी से भी और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगी, भाग होगी। कुल मिलाकर बात या इस। अब मैं था क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या तरह क्वेश्चन मुझे ही एक मिनट देख लो, वीडियो सही चल रही है ना, चल रही कितनी 17 मिनट है सही से। भाई समझ में क्या बोल रहा हूं भाई, 5-4 क्वेश्चन ही देख, क्वेश्चन समझा फिर आप समझ। देख सुन भाई, एक क्वेश्चन है 17 की पावर 19 प्लस 25 की पावर 19 भाग में 21। अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, बोले तो शेष फल क्या आएगा। 0 1 2 3 ऑप्शन सी करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, सकल सी हार्ड दिख रो, मन बेर हार्ड दिख रो से, लेकिन सह सरल। 17 की पावर 19 प्लस 25 की पावर 19 भाग में 21, रिमाइंडर बोले तो शेष फल कितना आएगा। करूं मैं तो सुन मेरी बात भाई, देख सुन मेरी बात भाई, इसमें क्या है, ए नहीं थोड़ी देर खातर भूल जाओ थम। ए चीज ने मैनू यो क्या है वो, ये 17 तो क्या है वो, ए है वो, या क्या हैगी एन प्लस, या क्या है वो बी है वो, यो क्या है वो एन करवाए थे। और एन क्या है यहां पर, सबसे पहली करवाए तो एन क्या है, विषम है 19 क्या है, विषम है, विषम संख्या बोले तो ओड है 19। तो एक फॉर्मूला मतलब एक पढ़ा तो सबसे पहली हाँ सरूम करके देख लो, जब भी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन होगा, यह हमेशा ए प्लस बी से हमेशा भाग होगा। करवाया था या नहीं, पूरा भाग होगा भाई। तो मतलब ए प्लस बी, ए तो यो है वो और बी है वो, ए प्लस बी कितना 25 और 17 क्या है इसी, मतलब या जो है ना 42 25 17 कितना है, ए प्लस बी है वो 42 से या भाग होगी पूरी। एगो मतलब था ना एक बात मेरे चाल को, 17 की पावर 19 प्लस 25 की पावर 19, यह चीज हमेशा क्या होगा 42 से पूरा भाग होगा।
ए प्लस बी से, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, एन क्या है विषम है, तो यह 42 से भाग होगा पूरा पूरा। अब सुन मेरी बात, मैं था 2-4 दिन से आई पढ़ा रहा, कोई चीज 42 से अगर पूरी पूरी भाग है रीस है, तो वह 21 से भी तो पूरी पूरी भाग होगी। समझो एक बार क्या करो। अरे भाई कोई चीज मान ले, कोई चीज 8 से पूरी पूरी भाग है, कौन कौन है सब 8 से पूरा पूरा भाग, 8 है वो, 16 है वो, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 से 48, ये सब क्या है, ये सब 8 से पूरा पूरा भाग है राशि। 8 है 24, 8 चौक 32, 8 पंजू 40, 8 से 48, एगो मतलब यह 4 से भी तो पूरा पूरा भाग है राशि। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से 24, 4 8 32, 4 ढाई 40, 4 12 48, तो है यही मैं यहाँ राम कथाकार हूं। अगर कोई चीज 42 से पूरी पूरी भाग है रीस है, मतलब यह चीज 42 से पूरी पूरी भाग है रीस है, तो फिर 21 की क्या होगा, 21 से भी तो यह पूरी पूरी भाग है गी। तो अगर 21 से पूरी पूरी भाग है, रिमाइंडर शेष फलाओ भाई 0, यही मैं कह रहा हूं, एको आंसर आओगे 0। समझा, समझ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आवे है, सरल ही था ना, सकल सी तो हार्ड दिख रही यार, बहुत लंबा चौड़ा है। अब सुन मेरी बात, एक क्वेश्चन है भाई, 59 की पावर 81 माइनस 12 की पावर 81 भाग में 47, अब रिमाइंडर बताओ, शेष फल। ऑप्शन ही 0 1 2 3 करो। ना है थारा, अब सुन मैं क्या कह रहा हूं, अब सुन मेरी बात भाई, या तो है वो ए या है वो बी, ए की पावर एन या है वो एन माइनस बी की पावर एन, एन ही थोड़ी देर खातर बोल जाओ 47 सेकेंड, हाँ बोल जाओ 47, हाँ 47 बोल जाओ। हम याद करो ए की पावर एन माइनस बी की पावर, मैं था ना करा भाई, देख क्वेश्चन देख वह तरह हम एक बार याद करो, अगर काल तक भूल जाओगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना जब याद ही 5 7 10 15 20 25 जितना हम करें क्वेश्चन कर उसको इतना भी याद ही, सीधी बात से। तो भाई ए तो यो है वो, एन यो है वो, बी यो है वो, एन यो है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या है, एन है विषम, विषम बोले तो ओड है यहाँ पर। अगर एन विषम है कि ओड है को, तो यह हमेशा ए माइनस बी से पूरा पूरा भाग जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने ये करवाया था, समझ गया है, राम कथा ना करूं मैं यही कह रहा हूं। तो ए माइनस बी से पूरा पूरा भाग जाओ, मतलब ए तो ये है और बी होगा, 59 में 12 गया तो मतलब 47 सही है, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाओ, कोई भी चीज पूरा भाग जाओगे, शेष फल रिमाइंडर हमेशा 0 आवे से, समझता होगा यार तो बात। तो मैं भी आई कह रहा हूं भाई, ए यो है और बी यो है वो, एन यो है वो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अब एन क्या है, विषम है, ओड है, तो यह ए माइनस बी से पूरा पूरा भाग जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये करवाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो ये करांगा, तो ए माइनस बी करांगा 19 12 है, 47 पूरा भाग जाएगा, यही ये पूछ रहा है, समझ गया। और क्या संदेह मुझे एक से भाई ये क्वेश्चन है, 17 की पावर 40 माइनस 5 की पावर 40 डिवाइड बाई 66, तो आप बताओ शेष फल कितना आएगा। भाई मैं यह वीडियो कम से कम 23-24 मिनट की है, मैं 1 घंटा की शूट कर दी थी, तब क्या है मैं दोबारा अपलोड करने खातर वीडियो देखने लागो, तो अब इस क्वेश्चन से आगे भाई आवाज ही बंद है, वॉइस बंद है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ना सुन रहा है, वीडियो आ रही है पता नहीं क्या है, तो अब ये दोबारा शूट कर रहा हूँ, जितवा आधी कैंसिल आएगी फिर उठा से। तो ये क्वेश्चन अब सुन मेरी बात, कैसे करेंगे भाई, सुन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए की पावर ए तो क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया एन, क्वेश्चन बन गया ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, बन गया वो।
ए तो क्या है 17 है, बी क्या है 5 है और एन क्या है 40 है। ठीक है, तो अब यही बन गए ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। ये किससे भाग हो रहा है, ये भाई अभी अभी करवाया तुम्हें शुरू में, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ये भाग हो रहा है ए माइनस बी से, पूरा पूरा भाग जा रहा है, करवाया था। ए माइनस बी से मतलब ए तो क्या हो गया 17 और बी हो गए 5, मतलब 17 में 5 गया तो ए माइनस बी से भी जा रहा है और ए प्लस बी से भी जाएगा, इससे भाग जाएगा और इससे भी जाएगा। ए माइनस बी 17 में 5 गया तो 12 से, मतलब ये जो आएगा ना यह 12 से पूरा पूरा भाग जाएगा, और ए प्लस बी 17 5 22, यह जो है ना यह 22 से पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ गया क्या, समझा? अब भाई ये 12 से पूरा पूरा जाओ और 22 से जाओ। ठीक, अब सुन मेरी बात, लेकिन मार्गन तो पूछो 66 से जाओगे ना, मार्गन तो यार 66 क्या तरह, सुन मेरी बात, माने एक चीज मेरे चाल कि या जो आओगे ना यो 66 ने भूल जा, 12 से पूरा पूरा जा और 22 से पूरा पूरा। अब सुन, कोई चीज 22 से पूरा पूरा भाग जा रही है, 22 में लिख सकूं 11 इंटू 2, भाई कोई चीज 22 से अगर पूरा पूरा भाग जा रही है तो वो 11 से भी तो पूरी पूरी भाग जाएगी, मानो सोग ना मेरी बात यार। एक बार सोच के देखो, 22 से कूड़ कूड़ भाग जा उस पूरा पूरा, अगर कोई 22 से पूरा पूरा भाग जा रही है तो 22 में इसको 11 इंटू 2 तो वो 11 से पूरा पूरा जाओगी, मतलब या जो है या 22 से पूरा पूरा भाग जा रही है, मतलब या जो है ये 11 से पूरा पूरा भाग जाओगी। एक बात माने बेरो चाल को, यो जो है 11 से पूरा पूरा भाग जाओ, ये बात जो है नहीं पकड़ ली 12 से यार, दोबार बोल रहा हूँ, एक बार मैं बोल चुका और दोबारा बोल रहा हूँ, अठाम दर्द है भाई, या जो है या 12 से पूरी पूरी भाग जाओगी, कोई 12 ने मिली इसको 6 इंटू 2 तो मतलब या जो है या 12 से पूरी पूरी भाग जाएगी, तो मतलब या 6 से भी तो पूरी पूरी भाग जाएगी भाई, या जा रही पूरी पूरी भाग 12 से तो या 6 से भी जाओगी, तो कुल मिलाकर बात या आएगी, यो जो है ना यो 11 से पूरा भाग जा सर 6 से भी जा रहा, कोई चीज 11 से पूरा भाग जा रही सर 6 से जा रही है तो 11 इंटू 6 इसी 66, तो प्यारा है 66 से पूरा पूरा भाग जाएगी, तो कोई आंसर आओगे 0, ना समझा ना समझा भाई, कोई सोच जो 11 से पूरा भाग जाओ और 6 से पूरा भाग जाओ, मैं सोचो 132, 11 ने जब 12 से गुणों करांगा ना, 11 गुणा 12 जब आई से 132, मतलब 11 से जब पूरा पूरा भाग जा रहा, ठीक एनी अगर आप 6 से भाग करांगा ना 22 छिक्का 132 ही, तो मतलब यो 11 से पूरा भाग जा रहा, 6 से पूरा भाग जा उस करके देख लो, तो भाई यो 66 से भी तो पूरा भाग जा रहा, 66 दूनी 132 ही, मैं भी आई कह रहा हूं कि माने यो बेर चल यो जो है कि 11 से पूरा भाग जा रहा 6 से जा रहा, मतलब 66 से जाओ, समझा? एक एग्जांपल ले लो 198, ये 11 से पूरा भाग जा रहा है, 11 ने 18 से गुणा करांगे 198 आई, और यो 6 से जा रहा है, 6 ने 33 से गुणा करांगा जब 198 आई सी, तो ये भाई 66 से भी जाओगे पूरा, 66 ने 3 से करांगे जब 198 आई, समझ गा? तो मतलब 66 से पूरा पूरा जा रहा है, मतलब शेष पर 0, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, यो है 23 की पावर 10 माइनस 1024, ऑप्शन ही 5 4 3 7। क्वेश्चन के कह रहा सुनो मेरी बात, ये है 23 की पावर 10 माइनस 1024, यह इनमें से किससे पूरा पूरा भाग नहीं जाता। अब तक हम क्वेश्चन था किससे भाग जाएगा, अब मैं पूछ रहा हूं किससे भाग नहीं जाएगा, और 4 मां से 3 से तो पूरा भाग जाओ, पर एक से ना जाओ, एक बताओ उसको, ठीक है? अरे बंद है वो तो यार, थोड़ी देर पहले रात दो खराब कर लियो है वो। अब सुन भाई, मैं 1024 नहीं लिख सकूं, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 ही से 1024 लिख सकूं, मतलब ए चीज ना मैं यहां लिख सकूं 2 की पावर 10, क्यों भाई मैं क्यों लिख रहा हूं, एक
पीछा को दिमाग से क्यों लिख रहे हो, क्यों? एगो एक रीजन है, क्योंकि मैं चाहूं जो पावर है ना या और या बराबर है जाओ, मतलब n से n मानना आपा a की पावर n माइनस b की पावर n, तो मैं चाहता हूं कि या बराबर ना वही बराबर है, तो यो तो 23 की पावर 10 माइनस 1024 n इनू लिखा 1024 की पावर n, तो ये अलग अलग सन वर है 10 सर वर n, मैं चाहता हूं कि वरे वरे बराबर आ जी, तो n में लिख दियो 2 की पावर 10 वरे बराबर वरे 1024 लिख सकूं, समझ गा। अब क्या करूंगा, यो है वो a की पावर n माइनस b की पावर n है वो वही, तो ये किससे पूरा पूरा भाग जाएगी, ये जाएगा a माइनस बी से, ये भाई पूरा पूरा भाग जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो a माइनस बी, a तो यो है और b यो है, वो a माइनस बी 23 में 2 गया तो 21, और a प्लस बी से भी जाएगा भाई पूरा पूरा भाग, हाँ पढ़ाया था। तो a माइनस बी 23 में 2 गए 21 से यो जो आओगे ना, यो 21 से पूरा पूरा भाग जाओगे, और a प्लस बी 23 और 2 25 से पूरा पूरा भाग जाओगे। अब सुन मेरी बात, मतलब मैंने एक बात मेरे चालूगा कि ये जो पर्सन था ना यो 21 से पूरा भाग जाओगे और 25 सीख जाओगे, लेकिन ऑप्शन बता थी कि ऑप्शन होती है इसी। अब सुन मेरी बात, यो जो 25 से पूरा पूरा भाग जाओगे तो 25 नहीं, इसका पाओ पाओ 25, जो चीज 25 से पूरा पूरा भाग जाओगी तो 5 से भी तो पूरा पूरा भाग जाओगी, तो काका एक मतलब ये ऐसे पूरा पूरा भाग जाओगी, लेकिन पर्सन वो जो किससे भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये ऐसे भाई यो है, यो 25 से पूरा पूरा भाग जाओ और 25 5 से पूरा पूरा भाग जाओ, तो यो पूरा 5 से पूरा पूरा भाग जाओगे, तो यो तो जाओगे, मतलब यो तो आना इसके ये नहीं हटाते, मतलब एक और पेड़ चालू 21 से पूरा पूरा भाग जाओ, कोई चीज 21 से अगर पूरा पूरा भाग जाओगी वह 7 या 21 से 7 से भी तो पूरा पूरा भाग जाओगी। हम खुद सोच के देख लो, अगर कोई भी धन दिखे ना भाई 21 से पूरा पूरा भाग जाओ तो 7 से जाओगे, मतलब 7 से पूरा पूरा भाग जाओ, मार्गन पूछो किससे भाग नहीं जाएगा, यो भी नहीं आओ। 21 कैसा है, यो है 21 से पूरा पूरा भाग जाओगी, 21 कैसे 3 से पूरा पूरा भाग जाओ, मतलब जो चीज 21 से पूरा भाग जाओगे वो 3 से जाओगी, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाओ। हमें पूछा किससे भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन बी 4 आंसर आएगा इसका, समझ गया ना, समझा? समझ गया। एक क्वेश्चन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, यह किससे भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ऑप्शन ही 3 4 13 26, यह कुछ है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, यह इनमें से किससे भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, बताओ। तो भाई देख सुन मेरी बात, मैं क्या चाहूं, मैं चाहूं जो वरे है ना वाई वराज्य आवे, मैं यो चाहूं, मेरा चाण ना जान सिद्ध कैसे, लेकिन यार मैं चाहूं जो मेरे बस में वो कर सकूं हूं, तो मैं भाई एनी, तो मैं क्या करूं, वरे 41 मैं वरे 41 ला के, तो वरे भी 41 लिखा के, फिर वरे 82 लिखा, मतलब सेम करना चाहूं, तो भाई 7 की पावर 82 है, यानी मैं नू लिख सकूं 7 का स्क्वायर इंटू 41, भाई या चीज बराबर तो 41 दूनी 82, तो यही समझ गया होगा, तो मैं ए चीज नहीं यहां लिख दी, मतलब ए नहीं मिटा के मैं नू लिख सकूं 7 की पावर 2 की पावर 41, और ए नहीं मैं नू लिख दूं 7 7 7 को स्क्वायर 49 की पावर 41, तो कुल मिला के ए नहीं मिटा के मैं नू लिख दूं 49। अब देख या भी वर 41 वर भी कर, मैं चाह यो थू अकबर बराबर है जी, समझ गया। अब क्या करूं, अब यो तो है वो ए, यो है वो बी, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये किससे पूरा पूरा भाग जाएगा, ये जाएगा ए प्लस बी से पूरा पूरा भाग जाएगा, थोड़ी देर पहले पढ़ा थो। और एन क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए विषम, विषम ही तो है 41, तो इससे भाग जाएगा ए प्लस बी 49 और 3 कितना 52, मतलब यो जो आओगे ये 52 से पूरा भाग जाओगे, कोई भी चीज 52 से पूरा भाग जाओगी तो 26 से भी तो 26 दूनी इसी 52, तो 26 से भी तो पूरा भाग जाओ, मतलब ऐसे पूरा भाग जाओगी। प्रश्न पूछा किससे भाग नहीं जाए, तो यो ऑप्शन तो ना आवे, कोई चीज 52 से भाग जाओ 13 चौक ही सी 52, कोई चीज 52 से पूरा भाग जावे है, मतलब ये 13 से पूरा भाग जाओगी, इससे पूरा भाग जाओगी, ऑप्शन पूछा किससे भाग नहीं जाए,
हटा दो। कोई चीज 52, 4 इंटू 13 इसी 52, 52 से पूरा भाग जाएगा, 4 से पूरा भाग जाओगी, तो 4 से जाओगी, किससे भाग नहीं जाए या नहीं जाएगी, ऑप्शन ए 3 से। ये जो आएगा 3 से भाग नहीं जाएगा, बाकी 4 से जाएगा, 13 से जाएगा, 26 से जाएगा। ठीक है।